व्हाट डू यू थिंक, एक तो आज पंजाब के बजट की एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं कि बजट आना है, दूसरा सिंध का बजट आ चुका है। हम हमेशा पिछले कोई 1-1.5 साल से देख रहे हैं इट इज़ मोस्टली सिंध वर्सेस पंजाब, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, एक तो आज पंजाब के बजट से, ऑल्सो द वे सिंध हुकूमत ने काफ़ी सारी चीज़ें, ख़ासतौर पर एजुकेशन में जब हम बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रोफेशनल टैक्स नीचे लेकर आना है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के जो ज़रिए हैं वो ज़्यादा खुल सके। लेकिन आपने किस तरह से परसीव किया है सिंध के बजट को, सिंध की आवाम के लिए? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है ना, जो प्रोविंसेस के पास है, वो एनएफसी जो लास्ट हुआ था दो, उसके बाद उनके पास दे आर फ्लश विद मनी। अब आप ये सोचिए कि जो पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान हैं, इनको मिलाएं तो 2800 अरब यानी कि 2800 बिलियन रुपीस का डेवलपमेंट प्रोग्राम का आउटले होगा इन सब का मिला के। वफाक के पास तो सिर्फ 1000 अरब रुपया है मुश्किल से, वो भी कभी पूरा नहीं होता। इस साल शायद 800 अरब भी नहीं होगा जो हम डेवलपमेंट में खर्च कर पाएंगे। तो आपने जिन एरियाज का जिक्र किया है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन, फूड, एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर, यस। आहिस्ता प्रोविंसेस को ये सोचना है कि ये सब एरियाज जो हैं ये प्रोविंशियल डोमेन में चले गए हैं। अगर एजुकेशन में 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी है कि 10 साल का की उम्र तक के सिर्फ 2 बच्चे आउट ऑफ 10 जो है वो प्रॉपर मैथ्स या इंग्लिश कर पाते हैं, तो ये लम्हाए फिक्री है। अगर स्टंटिंग है, सो अब बिग प्रोजेक्ट्स की बजाय सॉफ्टवेयर विच इज एजुकेशन एंड हेल्थ, विच इज मदर्स हेल्थ, इस तरफ जाना जो है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है पाकिस्तान की। टीचर ट्रेनिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट जो प्रोविंसेस ने करना है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है हमारे पब्लिक स्कूल्स में वो नीचे चली गई है, पर पब्लिक स्कूल्स का जो फुटप्रिंट है वो तो अभी भी बहुत बड़ा है। सो ये अगले अगर वो 2-3-4 साल में ये 2 एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट करें, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जरूर करें, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बनाएं, बट अपनी थिंकिंग को लेकर जाएं सॉफ्टवेयर। और मैंने अभी भी सुना है कि वो कहते हैं कि हम टैक्स फ्री बजट्स देना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपके पास है, पाकिस्तान का जीएसटी ऑन सर्विसेज आपके पास है, प्रॉपर्टी की टोटल इनकम का टैक्स आपके पास है, मोटर व्हीकल टैक्स आपके पास है। आप 0.8% सिर्फ कलेक्ट करते हैं जीडीपी का, जो वफाक है वो 10% से ज्यादा कलेक्ट करता है। सो आपको इन टैक्सेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, और स्पेशली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का। सो इस तरफ ना जाएं कि ये सोचें कि हम टैक्स फ्री बजट देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, टैक्स दोज हु आर नॉट इन द टैक्स नेट, जो गैप्स हैं टैक्स के, वो पूरे करें। अगर एग्रीकल्चर इनकम 8-10 अरब टैक्स देती है पूरे मुल्क में, जबकि उसको 500-800 अरब का पोटेंशियल है, तो थिंक थ्रू दैट एंड देन स्पेंड दैट मनी on income support programs, then spend that money on hiring good teachers, in teacher training, in education, health, zakat, especially एग्रीकल्चर पूरा आपके पास है, 22% एग्रीकल्चर है, उसकी R&D पे वो पैसा खर्च करें। डॉक्टर साहब एग्जैक्टली ये है शिफ्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।